अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसालेदार राइस बनाए हैं जो कि बहुत मज़े के बने हैं। इतना खुशबूदार पुलाव बना है कि क्या बताऊं आपको। सब जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ले लेना है घी में बनेगा ये। सबसे पहले 5-6 लौंग डाले, 10-12 मैंने इसमें काली मिर्चें डाली और 3 से 4 अदद मैंने हरी इलायची डाली। खोल के इसको डालेंगे। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची डाल दी। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे घी में, और जब ये थोड़ा सा कड़कड़ा गया तब मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद प्याज जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी इन प्याज़ों को। लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, दरमियाना सा कलर आएगा तो बस फिर हम इनमें और चीज़ें डाल देंगे। ये देखिए तकरीबन होने ही वाले हैं, थोड़े से रह गए हैं। जैसे ये ब्राउन होते हैं तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्चें थी, अदरक लहसुन था जिसको मैंने ताज़ा भी कूटा है, और ये अच्छे से मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भूनूँगी उस वक्त तक जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। ये देखिए चिकन डाल डाल दूँगी। अच्छे से इसको हिलाऊँगी, भूनूँगी, बल्कि इसको मैं पहले 2 से 3 मिनट में इसको इसी मटीरियल में ही भूनूँगी। फिर मैं इसमें और चीज़ें डालती हूँ, सारे स्पाइसेस डालूँगी मैं इसमें। ये देखें जी इसका कलर चेंज हो गया था चिकन का। तो अब मैंने 1 चम्मच डाल दी है दादरी मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद 1 ही चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप भर के दही का। ये देखें दही से ही हम इसकी भुनाई करेंगे चिकन की। थोड़ा सा तो ये भुन गया है, थोड़ा सा और भून लेंगे चिकन के पानी में ही। इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसको मैं दही में ही पकने दूँगी ताकि हमारा जो गोश्त है चिकन है वो अच्छे से इसमें गल जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो गया है, दही का पानी सूख गया है और गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो कि मैंने 15 से 20 मिनट हो गए हैं भिगो के रखे हुए थे। ये देखिए ये चावल इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स देंगे, और मैंने साथ ही दूसरी चूल्हे पे पानी गर्म रखा हुआ है। तो हम इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो जितना पानी डालना है उतना मैयर करके रख लें गर्म करके, और फिर इसको मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। ये देखें जी माशाल्लाह से गर्म पानी डालने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स दे। अब मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने साबुत धनिया और 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ की डाल दी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। जब आप दम खोलेंगे तो पूरे घर में आपके पुलाव की महक दूर दूर तक जाएगी। ये देखिए जी मिक्सअप देने के बाद अब मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच के करीब इसमें वाइट सिरका डाल दूँगी, और पानी हम खुश्क कर लेंगे। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम दूँगी इंशाल्लाह से। ये देखें हल्का फुल्का पानी है उसको भी हम ड्राई कर लेते हैं। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो मैं क्या करूँगी जी, इसको दम दे लूँगी। ये देखें तकरीबन हमारा जो है चावलों का पानी है वो ड्राई हो चुका है। ये देखें तो अब मैं इसको दम लगा लेती हूँ। दम लगाने से पहले मैं चावलों के ऊपर डालूँगी ब्राउन किया हुआ प्याज 3 से 4 चम्मच, धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना दोनों मैंने काट के फ्रिज में रखे हुए थे, तो इसलिए ये थोड़े थोड़े ऐसे थे। ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से दम दे दिया। पहले तवा रखा, तवे के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे दम दे दिया। 15 मिनट बाद जैसे मैंने ढक्कन खोला माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मेरा पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मसालेदार पुलाव मेरा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। चलें जी इसको डिश आउट करते हैं। तो ये अभी दम खोला तो इसलिए चावल आपको ऐसे लग रहे हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा देखिएगा तमाम चावल खिले खिले नज़र आएंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर लिए हैं अपना पुलाव। और इस पुलाव के साथ खाने के लिए दही बड़े हैं, दही बड़े इस पुलाव के ऊपर डालें और मज़ा उठाएं इस ज़बरदस्त किस्म के खुशबूदार किस्म के पुलाव का। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से